किसी व्यक्ति के जीवन का चरित्र चित्रण करना अर्थात किसी व्यक्ति विशेष के संपूर्ण जीवन वृतांत को जीवनी की चरित्र चित्रण करना अर्थात किसी व्यक्ति विशेष के संपूर्ण जीवन वृतांत को जीवनी कहते हैं। जीवनी का अंग्रेजी में अर्थ होता है बायोग्राफी। जीवनी में व्यक्ति विशेष के जीवन में घटित घटनाओं का कलात्मक और सौंदर्यता के साथ चित्रण होता है। कुछ ऐसा ही मामला हिमाचल विधानसभा के उपाध्यक्ष हंसराज का सामने आया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं RV7 न्यूज और मैं हूं आपके साथ रवि पांडे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के डिप्टी स्पीकर हंसराज के साथ महिला के कथित व्हाट्सएप चैट वायरल होने के मामले में अब डिप्टी स्पीकर ने प्रतिक्रिया दी है। मामले की चैट वायरल होने और पुलिस के पास केस दर्ज होने के बाद अब डिप्टी स्पीकर ने पहली प्रतिक्रिया में जो कहा वो मैं आपको बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि उनकी छवि खराब करने के आरोप लगाए हैं। गुरुवार को मामला सामने आने के बाद शुक्रवार को डिप्टी स्पीकर हंसराज ने सोशल मीडिया के जरिए अपना पक्ष रखा और साथ ही विस्तार से बताया कि चैट का स्क्रीनशॉट फर्जी है। इस संबंध में उन्होंने ग्राफिक के जरिए लंबी चौड़ी पोस्ट भी लिखी। चंबा के चुरा से भाजपा विधायक और डिप्टी स्पीकर हंसराज ने फेसबुक पर लिखा, कीचड़ में कमल खिलता जरूर है मगर कमल पर कीचड़ नहीं लगता। साथ ही लिखा कि मूर्ख विरोधियों ने मुझे बदनाम करने की साजिश तो की है लेकिन वह अपनी कोशिश में नाकाम साबित हुए हैं। डिप्टी स्पीकर ने आगे कहा कि मूर्ख विरोधियों का आभार, क्योंकि उनकी वजह से डिप्टी स्पीकर का नंबर प्रदेश के 70 लाख लोगों के पास पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि मैं उनकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर हूं। चुरा से भाजपा विधायक और हिमाचल प्रदेश विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर हंसराज ने उनकी छवि खराब करने के खिलाफ चंबा के तीसा थाना में शिकायत दर्ज करवाई है। उन्होंने कहा कि जांच में सब सामने आ जाएगा और इस प्रकार की हरकत करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। हम अपनी टीम से कहें कि वो स्क्रीनशॉट जरूर स्क्रीन पर दिखाएं जो कि हंसराज ने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से फेसबुक पर लिखा है। उन्होंने खास चेतावनी दी है कि इस प्रकार की हरकत करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। दरअसल यह स्क्रीनशॉट सबसे पहले युवा कांग्रेस चुरा के फेसबुक पेज पर अपलोड हुआ था। इस स्क्रीनशॉट के माध्यम से डॉक्टर हंसराज पर गंभीर आरोप लगे। ये सामने जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं इसके दो मायने हैं, दो भाग हैं स्क्रीन पर। पहला वो है जिसको हंसराज ने जो डिप्टी स्पीकर है हिमाचल प्रदेश के, उन्होंने साफ तौर पर सोशल मीडिया पर दिखाते हुए कहा और उन्होंने एक घेरा भी लगाया कि किसी भी व्हाट्सएप चैटिंग पे नंबर से पहले उस देश का एक कोड आता है 91 और वो यहां से गायब है। उन्होंने पूरी तरह से इसे फर्जी स्क्रीनशॉट कहा है। और दूसरी जो आप तस्वीर देख रहे हैं उस पर युवा कांग्रेस ने माफी भी मांगी है। लिखित तौर पर फेसबुक के माध्यम से उन्होंने माफी मांगी और कहा है कि गलती से हमने किसी की छवि खराब की है। और जो युवा कांग्रेस चुरा के फेसबुक पेज पर अपलोड हुआ था, इस स्क्रीनशॉट के माध्यम से डॉक्टर हंसराज पर गंभीर आरोप लगे हैं। वहीं डीएसपी मयंक चौधरी ने बताया कि तीसा थाने में शिकायत पहुंची है और जांच के लिए साइबर फॉरेंसिक लैब धर्मशाला की मदद ली जा रही है। रिपोर्ट आने के बाद ही आगामी कार्रवाई की जाएगी। अब आपको लिए चलते हैं दूसरी बड़ी खबर ऊना जिला के अंब की है। जब तस्वीरें दिखाइएगा ऊना जिला के अंब की तस्वीरें क्या कुछ कहती हैं, आज क्या कुछ हुआ है ऊना के अंब में, क्या तस्वीर है वहां की, आखिरकार क्यों 15 वर्षीय जो लड़की है उसकी निर्मम हत्या की गई, हत्यारा कौन है, पूरी डिटेल्स हम आपको बताएंगे कि आखिरकार क्यों गई। तस्वीरें जरा दिखाइएगा।
अम्ब की तस्वीरें देखिए आप। सरकार के खिलाफ भी बोल रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि जो हत्यारे हैं उसको फांसी दिया जाए। हम आपको बताते हैं कि हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के उपमंडल अम्ब की 15 वर्षीय छात्रा की हत्या के मामले में पुलिस ने 26 साल की आसिफ मोहम्मद को गिरफ्तार किया है। आखिरकार कौन है ये आसिफ मोहम्मद और क्यों 15 साल की जो लड़की है उसकी हत्या की गई? ये तस्वीर देखिए, तस्वीरें क्या कुछ करती हैं। सुबह जो हंगामा हुआ है उसकी ये तस्वीरें हैं और ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं। लोगों का कहना है कि इस निर्मम हत्यारे को जो आसिफ मोहम्मद है 26 साल का, उसे सीधे तौर पर फांसी की सजा दी जाए या आम आवाम के हवाले कर दिया जाए। इनका यह भी कहना है कि हत्यारा हत्या करने से पहले पुलिस से पूछकर तो नहीं आया था, इसलिए जब हत्यारा पकड़ा गया है तो हम इसे सजा देने के लिए पुलिस से क्यों पूछे। आपको बता दें कि 26 साल के आसिफ मोहम्मद को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। एक तरफा प्यार में यह सारी वारदात को अंजाम दिया गया है। ऊना के एसपी अरिजीत सेन ने शुक्रवार को पूरे मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसकी पूरी जानकारी दी। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। जानकारी के अनुसार घटना 5 अप्रैल की है और किशोरी के माता पिता ड्यूटी पर गए थे। आरोपी आसिफ घटना के दिन अखबार के पैसे लेने के लिए प्राची के घर पहुंचा था। पुलिस की जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि 5 अप्रैल को तकरीबन दोपहर 1 बजे अम्ब का आसिफ मोहम्मद प्राची के घर पहुंचा और छात्रा ने जाना पहचाना चेहरा देखा और पूछा कि कैसे हो। जवाब में आसिफ ने कहा कि वो अपने अखबार के 160 रुपया लेने आया है। आसिफ प्लम्बर का काम करने के साथ साथ सुबह सुबह हर घरों में जाकर अखबार बांटा करता था। ये तस्वीर देखिए आप। तस्वीर में साफ तौर पर आपको दिख रहा है कि लोग कितने उग्र हैं। लोग उस आसिफ को बस थाना से बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं, मानो वो सजा खुद ही उनको सुना देंगे। पुलिस बल आपको दिखाई दे रही होगी। पुलिस बल लगातार वहां की आवाम को समझाने की कोशिश कर रही है कि घटना तो घटित तो हो गई है, अब अंजाम माननीय न्यायालय पहुंचाएगा, सजा माननीय न्यायालय देगा। हम आपको बता दें कि मोहम्मद आसिफ सुबह सुबह घरों में अखबार बांटता था। छात्रा ने जब आसिफ को देखा और आसिफ ने आने का कारण बताया तो छात्रा, चूंकि वो जाना पहचाना चेहरा था, उस लड़की ने उसे अंदर पैसे लेने के लिए बुलाई, लेकिन उस समय मेन गेट बंद था। उसके बाद आसिफ ने बाथरूम यूज करने के लिए छात्रा को कहा। जान पहचान होने के चलते छात्रा ने दरवाजा खोल दिया। हम चाहेंगे कि आप तस्वीरें लगातार दिखाइए। लोगों का जो गुस्सा है वो दिखना चाहिए। आखिरकार क्यों एक तरफा प्यार की वजह से उस बच्ची को आज अपनी जान गंवानी पड़ी है। ये तस्वीरें उस वक्त अम्ब थाना के सामने की है और आसिफ ने बाथरूम प्रयोग किया और छात्रा को पीछे से पकड़ लिया। छात्रा ने आसिफ को धक्का मारा और थप्पड़ मार दिया और उसकी शिकायत करने की बात भी कही, लेकिन आसिफ के सिर पर खून सवार था और एक प्रोफेशनल किलर की तरह उसने छात्रा को पीछे से पकड़ा और पेपर कटिंग करने वाले पेन कटर से छात्रा का गला रेत दिया। आसिफ ने यह कत्ल इतनी तसल्ली से की कि उसके बाद वो साथ वाले घर में भी अखबार के पैसे लेने गया ताकि उस पर किसी का शक न जाए। सबसे पहले ऊना पुलिस ने उस क्षेत्र का पूरा डाटा खंगाला, क्षेत्र के साथ लगते सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले और फिर पाया कि तकरीबन दोपहर 1 बजे सिर्फ 2 लोग ही आए थे। उनमें से एक कचरा उठाने वाला और दूसरा आसिफ ही मौके पर था। दोनों से पूछताछ की गई और पुलिस ने जब तथ्यों को खंगाला तो आरोपित पुलिस हिरासत में आ गया। आरोपी ने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया और पुलिस ने हत्या में प्रयोग होने वाला हथियार भी
बरामद कर लिया। लेकिन हत्यारा और हत्या करने वाले तमाम उन पहलुओं को जब पुलिस ने हिरासत में ली, ये तस्वीरें उस समय की है जब लोग थाना के सामने आकर हंगामा करने लगे। पुलिस ने साथ ही हत्या के दौरान प्रयोग किए गए पेपर कटर को भी बरामद कर लिया। पूरे मामले में अब स्थानीय वकीलों का भी एक नया बयान आपके सामने है। तमाम वकीलों ने आसिफ का केस लड़ने से अब इनकार कर दिया है। अंब में वकीलों ने बैठक कर घटना की निंदा की है और साथ ही कहा है कि कोई भी वकील आरोपी का केस नहीं लड़ेगा। इस दौरान छात्रा की मौत पर 2 मिनट का मौन भी रखा गया। तो ये एक बड़ी खबर थी अंब से। अब खबर वो जिस पर हंगामा मचा हुआ है। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं कि किस तरह से वहां पर हंगामा बरपा था और किस तरह से लोग उग्र हुए थे। आखिरकार क्यों वहां की आवाम उस आरोपित को अपने सामने लाने के लिए पुलिस से जद्दोजहद कर रही थी। ये तस्वीरें देखिए आप। जय श्री राम, जय श्री राम, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, शर्म सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भारत माता की जय। इन जातियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। जाति मानसिकता मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। देखिए पुलिस थाना के आगे कैसे हिंदू धार्मिक संगठन प्राची हत्याकांड को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस की तमाम कोशिशें इसको रोकने की। अब खबर वो जिस पर हंगामा मचा हुआ है और हमारा टाइटल है कि क्या सचमुच प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा बदला जाएगा क्या। सबसे पहले हम आपको यह बता दें कि लगातार इस पर हंगामा मचा हुआ है। हिमाचल प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के बयान पर जो प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, उसमें हिमाचल के वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने भी अपना बयान दिया है और कहा है कि भाजपा अपने निर्णय विरोधियों को बताकर नहीं करती है। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसी खबरें देकर आम आदमी पार्टी ने अपना मजाक बनाया है। खैर, खबर पर हम बाद में चलेंगे। फिलहाल दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जो कुछ कहा है वो सुनिए और उसके जवाब में प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने भी जो कहा वो आप सुनिए। कल हिमाचल की जनता को रेस्पॉन्स को देखते हुए अब ये पता चला है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी बुरी तरह से घबरा गई है कि वहाँ पे अपना मुख्यमंत्री बदलने जा रही है। हमें बहुत अंदर से विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल जी की लोकप्रियता और केजरीवाल जी के प्रति हिमाचल की जनता ने जो कल रेस्पॉन्स दिया उससे घबरा के अपनी 4.5 साल की सरकार की नाकामी को अचानक उसको याद आ गया है कि 4.5 साल से सरकार चल रही थी हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की और उसने कुछ नहीं किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी एक बेहद नाकाम मुख्यमंत्री साबित हुए। उन्होंने जनता के लिए वहाँ कुछ नहीं किया, ना स्कूल बनवाए, बल्कि स्कूल तो बंद किए, अस्पतालों में कुछ नहीं किया, बिजली पानी का बुरा हाल है, रोजगार का बहुत बुरा हाल है वहाँ पे युवाओं के लिए। तो 4.5 साल की नाकामी को छिपाने के लिए और जनता के बीच ये कहने के लिए देखिए जी पुराने मुख्यमंत्री ने कुछ किया, पता चला है कि जयराम ठाकुर जी को हटा के अनुराग ठाकुर जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है अब भारतीय जनता पार्टी। पर मैं भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं कि आप चाहे ये चेहरे बदल लो, 4.5 साल आपने जो हिमाचल की जनता को धोखा दिया है, जो 4.5 साल आपने हिमाचल की जनता की उम्मीदों को तोड़ा है, आपने उनके लिए कुछ नहीं किया, आपको उनकी याद नहीं आई।
अब आपको जनता याद नहीं करने वाली है। अब जनता के बीच केजरीवाल जी पहुंच चुके हैं और कल जिस तरह से हिमाचल के कोने कोने से लोग मंडी में केजरीवाल जी के स्वागत में आए और केजरीवाल जी को एक मौका देने के संकल्प के साथ निकल के आए, उससे हिमाचल प्रदेश में आने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। आप चाहे अब मुख्यमंत्री बदलो या मंत्री बदलो, उससे कुछ नहीं होने वाला है। आपको जनता से माफी मांगनी चाहिए हिमाचल की कि हमने आपके 4.5 साल खराब कर, जिसमें आप पार्टी के एक नेता ये दावा कर रहे हैं कि हिमाचल में नेतृत्व परिवर्तन हो रहा है। ऐसा लगता है कल की जो फ्लॉप रैली इनकी मंडी में रही, उसके पश्चात आप वाले परेशान हो गए हैं और बेतुके बयान दे रहे हैं। हर कोई जानता है भारतीय जनता पार्टी जो देश की ही नहीं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, वो अपने किसी प्रदेश में नेतृत्व विरोधियों को बताकर नहीं करती। ऐसी खबरें फैलाकर, ऐसे समाचार देकर, बयान देकर उन्होंने केवल अपना मजाक उड़ाया है। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है मनीष सिसोदिया, जो कि उप मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के। उससे पहले मैं आपको बताया कि हिमाचल के जो वरिष्ठ भाजपा नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने भी अपना बयान दिया और कहा कि भाजपा अपने निर्णय विरोधियों को बताकर नहीं करती है। धूमल साहब ने यह भी कहा कि ऐसे खबरें देकर आम आदमी पार्टी ने अपना मजाक बनाया है। इस तरह के दुष्प्रचार से भाजपा में कोई मतभेद पैदा नहीं होगा। ये बातें इसलिए सामने निकल के आई कि जो मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने की बात हो रही थी, अनुराग ठाकुर को लाने की बात हो रही थी। अनुराग ठाकुर प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल के सुपुत्र हैं और ऐसे में भाजपाई खेमे में कोई गुटबंदी ना हो जाए, इस बात को लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने साफ तौर पर कहा है कि भाजपा में कोई मतभेद पैदा नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा है कि आम आदमी पार्टी के नेता दावा कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि मंडी में फ्लॉप रैली रही, उससे आम आदमी पार्टी वाले परेशान हो गए हैं और बेतुका बयान दे रहे हैं। हर कोई जानता है कि भारतीय जनता पार्टी, जो कि देश ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, वह अपने किसी प्रदेश में नेतृत्व विरोधियों को बताकर नहीं करती। धूमल ने यह भी कहा कि ऐसे समाचार बनवाकर, ऐसी खबरें चलाकर, ऐसे बयान देकर आम आदमी पार्टी अपना मजाक बनाया है, वह किसी को गुमराह नहीं कर सकते। अब सिसोदिया ने क्या कहा था? मनीष सिसोदिया ने एक बयान में कहा था कि हिमाचल में भाजपा जयराम ठाकुर को हटाकर अनुराग ठाकुर को सीएम बनाने जा रही है। सिसोदिया ने कहा था कि हिमाचल में सीएम नाकाम साबित हुए हैं और इसलिए बदलाव होने जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि 4.5 साल का जो वक्त रहा जयराम ठाकुर का, उन्होंने लोगों को सिर्फ और सिर्फ ख्वाब दिखाए हैं। जो ख्वाब उन्होंने दिखाया उसको उन्होंने पूरा नहीं किया है। इसको लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल का जो सबसे पहले बयान आया, उसको आपने सुना। हम एक बार फिर से चाहेंगे कि आप उस बयान को सुनिए और देखिए भी कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जो कुछ कहा और उसमें जवाब जो प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल का आया है, उसको गौर से सुनने और समझने की बात है। तय आपको करना है कि क्या सचमुच आपके साथ जो वर्तमान में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं, क्या यह चेहरा या ये नेतृत्व का परिवर्तन होना चाहिए, या आप कितने खुश हैं, ये आपको तय करना है। लेकिन उससे पहले आप ये सुने कि मनीष सिसोदिया ने क्या कहा। कल हिमाचल की जनता को रेस्पॉन्स को देखते हुए अब ये पता चला है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी बुरी तरह से घबरा गई है कि वहां पे अपना मुख्यमंत्री बदलने जा रही है।
हमें बहुत अंदर से विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल जी की लोकप्रियता और केजरीवाल जी के प्रति हिमाचल की जनता ने जो कल रेस्पॉन्स दिया उससे घबरा के अपनी 4.5 साल की सरकार की नाकामी को अचानक उसको याद आ गया है कि 4.5 साल से सरकार चल रही थी हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की और उसने कुछ नहीं किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी एक बेहद नाकाम मुख्यमंत्री साबित हुए। उन्होंने जनता के लिए वहाँ कुछ नहीं किया, ना स्कूल बनवाए, बल्कि स्कूल तो बंद किए, अस्पतालों में कुछ नहीं किया, बिजली पानी का बुरा हाल है, रोजगार का बहुत बुरा हाल है वहाँ पे युवाओं के लिए। तो 4.5 साल की नाकामी को छिपाने के लिए और जनता के बीच ये कहने के लिए, देखिए जी पुराने मुख्यमंत्री ने कुछ किया, पता चला है कि जयराम ठाकुर जी को हटा के अनुराग ठाकुर जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है अब भारतीय जनता पार्टी। पर मैं भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं कि आप चाहे ये चेहरे बदल लो, 4.5 साल आपने जो हिमाचल की जनता को धोखा दिया है, जो 4.5 साल आपने हिमाचल की जनता की उम्मीदों को तोड़ा है, आपने उनके लिए कुछ नहीं किया, आपको उनकी याद नहीं। अब आपको जनता याद नहीं करने वाली है। अब जनता के बीच केजरीवाल जी पहुंच चुके हैं और कल जिस तरह से हिमाचल के कोने कोने से लोग मंडी में केजरीवाल जी के स्वागत में आए और केजरीवाल जी को एक मौका देने के संकल्प के साथ निकल के आए, उससे हिमाचल प्रदेश में आने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। आप चाहे अब मुख्यमंत्री बदलो या मंत्री बदलो, उससे कुछ नहीं होने वाला है। आपको जनता से माफी मांगनी चाहिए हिमाचल की कि हमने आपके 4.5 साल खराब कर। इसमें मनीष सिसोदिया ने क्या कहा वो हमने आपको सुनाया भी और दिखाया भी। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हिमाचल में भाजपा जयराम ठाकुर को हटाकर अनुराग को सीएम बनाने जा रही है। यहां पर कई महत्वपूर्ण सवाल इसलिए भी उठते हैं कि जयराम ठाकुर के 4.5 साल का जो कार्यकाल रहा उसके बीच में कोविड-19 जैसी महामारी भी आपको सामने दिखी और अब महंगाई भी आपको सामने दिख रही है। चाहे वो डीजल की बात करें, हम पेट्रोल की बात करें, खाद्य पदार्थों की बात करें। मनीष सिसोदिया यहां रोजगार को लेकर के भी बात कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में जो रोजगार को लेकर के जयराम ठाकुर की सरकार ने जो ख्वाब दिखाया था वो इस ख्वाब को पूरा नहीं कर पाए हैं और आम आदमी पार्टी से डरकर हिमाचल प्रदेश में जो इनका केंद्रीय नेतृत्व है वो हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने जा रहा है, वो भी सिर्फ महज 4 माह के लिए, जबकि 4 से 5 माह के बाद हिमाचल प्रदेश में 2022 विधानसभा का चुनाव होना निश्चित है। और ऐसे में चुनाव से पूर्व मनीष सिसोदिया का यह कहना कि हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा बदला जा रहा है और केंद्र से अनुराग ठाकुर को लाया जा रहा है और उनको मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाएगा। फिलहाल इस पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का भी बयान आ चुका है, क्योंकि उनका हर फैसला केंद्रीय नेतृत्व करता है, इसलिए केंद्रीय नेतृत्व का जो इशारा होगा और पार्टी के लिए, चूंकि उनका कहना है कि वो पार्टी के एक सजग कार्यकर्ता हैं और पार्टी का जो निर्देश होगा उस पर वो काम करेंगे। लेकिन अब दूसरी तरफ हम आपको दूसरी बार ये सुनाने जा रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल, जो कि अनुराग ठाकुर के पिता भी हैं और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उनका क्या कहना है वो जरा सुनिए। आप पार्टी के एक नेता ये दावा कर रहे हैं कि हिमाचल में नेतृत्व परिवर्तन हो रहा है। ऐसा लगता है कल की जो फ्लॉप रैली इनकी मंडी में रही उसके पश्चात आप वाले परेशान हो गए हैं और बेतुके बयान दे रहे हैं। हर कोई जानता है भारतीय जनता पार्टी जो देश की ही नहीं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, अपने किसी प्रदेश में नेतृत्व विरोधियों को बताकर नहीं करती। ऐसी खबरें फैलाकर, ऐसे समाचार देकर, बयान देकर उन्होंने केवल अपना मजाक उड़ाया है। भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने भी अपना बयान साफ साफ आपके सामने दिया है और कहा है कि भाजपा अपने निर्णय विरोधियों को बताकर नहीं करती है। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे खबरें देकर आम आदमी पार्टी ने अपना मजाक बनाया है।
इस तरह के दुष्प्रचार से भाजपा में कोई मतभेद पैदा नहीं होगा। प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, जो दावा कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन हो रहा है, उसकी सबसे बड़ी वजह मंडी में पंजाब के आए मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के द्वारा जो रोड शो किया गया वो सुपर फ्लॉप रहा और इस फ्लॉप की वजह से आम आदमी पार्टी बौखला गई है और बेतुका बयान दे रही है। रोजाना इसी तरह हम आपके साथ लाइव पर मौजूद होंगे और कई साथी हमारे साथ सवाल कर रहे थे कि एसएमसी शिक्षकों का क्या होगा या समाज के उन सवालों का क्या होगा। हालांकि आज मुख्यमंत्री से जब मुलाकात हुई थी, कांगड़ा के प्रवास पे थे, तो हमने देहरा विधानसभा क्षेत्र के नंदपुर नाला जो कि नगरोटा सुनिया में स्थित है, उसकी लड़ाई 2017 में RB7 न्यूज ने लड़ी थी और उसका फॉलोअप जवाब ये आया कि उसका बजट सेंशन हुआ, लेकिन जो ठेकेदार महोदय हैं वो उस पर अभी काम शुरू नहीं किए हैं। नंदपुर भटोली के जो नंदपुर नाला से आने जाने वाले जो ग्रामीण हैं, उनका ये कहना है कि अगर जल्द से जल्द उस पर काम शुरू नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में फिर से एक बार नंद नाला जो पुल है वो पानी से घिर जाएगा और आने जाने में परेशानी होगी। इसके जवाब में मुख्यमंत्री ने जो कुछ कहा वो चैनल पर स्थित है, आप एक बार RB7 न्यूज जरूर विजिट करें और लगातार खबरों के अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत।